मुक्ता जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जिस परिवार से संबंध है वो पोएट कमाल के, मतलब जिनके बारे में अब बात ना करके ये कहा जाए कि कौन है मुक्ता लाल, तो कौन है मुक्ता और उसके साथ क्या क्या चीज़ें आज भी लिपटी हुई हैं उस परिवार की, स्पेशली माता पिता वाले। आपके ससुराल की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। जी। और ज़बान से क्या वास्ता अब तक है, और कितनी चीज़ें आपको वहाँ की बार बार कचोटती हैं या याद दिलाती हैं या बार बार खुश करती हैं कि हाँ मैं जुड़ी रहूँ इन चीज़ों में। तो मुक्ता कौन है? ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए। ऐसा तो देखिए, वहाँ से जब आए तो मैं छोटी थी, 3.5 साल की, ऐसा कोई याद नहीं है। ऐसे एक आधी बात जैसे याद आती है, वो कई बार घर में बात भी होती है। दादाजी के तो सारे अहबाब मुस्लिम ही थे, कोई ऐसा था नहीं, हिंदू भी थे पर कोई ऐसा तब था नहीं कि वो मुसलमान और हम हिंदू हैं। तो एक मौलवी साहब जैसे दाढ़ी थी वो आया करते थे मिलने, मैं बहुत डरती थी उनसे। एक बार वो छत पे दादाजी बैठे हुए थे, वो उनके साथ जाके बैठ गए और मैंने भी जाने की कोशिश की, उनको देख के मैं डर गई, मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे चोट लगी और अभी भी यहाँ पे वो शायद निशान होगा। तो मैंने सुना है कि दादाजी ने बहुत डांटा उनको कि जब तुम्हें मालूम है ये बच्ची तुमसे डरती है, तुम ऊपर क्यों आए। अच्छा। ये तो और तो कोई ऐसी ख़ास बात याद नहीं है। इतना कि जब वालिद साहब आते थे रावलपिंडी, क्यों हम उसको बड़छत्ती कहते थे, वो जो हाँ हाँ ऊपर बिल्कुल, का होता है। अभी भी तो प्रसिद्धि कहते हम हैं। वहीं सोते थे, मैं और मेरी बहन और सब। तो एक बार वालिद साहब आए, वो नीचे बैठे हुए थे, मैंने ऊपर से देखा, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी सिस्टर को एकदम जगाया, पम्मी उठ, बाबूजी बाबूजी कहते हैं, बाबूजी आए हैं। हाँ ये सब याद आती है हाँ मुझे हाँ। बातें। और तब तो हम घर में पंजाबी बोलते थे। हम्म। और अच्छा, पंजाबी या मुल्तानी? पंजाबी। अच्छा, पंजाबी। मुल्तानी मैंने कभी नहीं बोली ना, मुझे ऐसे हमने जैसे आपने कहा कि सीख सकते थे पर सीखी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके वाले साहब ने स्कूल्स में डाल दिया, वहाँ हिंदी और इंग्लिश थी और घर में भी हमारी हिंदी इंग्लिश चलनी शुरू हो गई भाई बहनों के साथ। तो बट दादाजी दादी जी तो आपस में बोलते थे सब, वालिद साहब तो इनकी कुछ वर्ड जैसे मैं बता रही थी, डिट्टा पे है, अच्छा। लगी वंजा, ये सब थिंग या कोई उनके मिलने भी आते थे। तब तो ऐसा रिवाज था कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाए तो 50 लेडीज़ पता नहीं कहाँ से आती थी, कोई झील कुलंजे से आ रही है, कोई जमुना पार से आ रही है, तो मतलब वो सब आपस में ये मुल्तानी बोलती थी, तो हम समझ लेते थे। समझ तो मैं आज भी लूँगी मगर बोल नहीं सकती। अच्छा, आपको सब समझ में आता है? काफ़ी आता है, जैसे अब मैं इस ख्याल से कई लोग ना वीडियोस भेजते हैं, ऐसे इस सैरकी वो कहते हैं वो इसको शायद। सैरेकी कहते हैं, तो यस। वो उसमें जो मुझे मुझे पूछते हैं खाना समझ आई, मैं कहती हूँ जितना समझ आया उतना एंजॉय कर लिया, जो नहीं समझ आया वो छोड़ दिया, छोड़ कि कई दिया। वर्ड समझ नहीं आते। यस। अब कई वीडियोस भी हैं इसी मुल्तानी में, हाँ पर नहीं समझ आते। हाँ, ठीक है, कुछ एक वर्ड ठेठ होंगे आपके लिए। जी बिल्कुल। और पंजाबी भी तो हम लोग घर में पंजाबी बोलते थे, फिर वो कोई कल्चर ऐसा हो गया कि पंजाबी भी रुक गई, हम लोग हिंदी बोलना शुरू हो गए। हाँ जो हमसे छोटी जनरेशन है, हमारे बच्चे वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो कहते हैं नानी आप किताब अपनी इंग्लिश में करो। मैंने कहा उर्दू से हिंदी में करना आसान है, उर्दू से इंग्लिश करना आसान नहीं है, यस। क्योंकि मैं ट्रांसलेट नहीं कर रही, मैं ट्रांसलिटरेट कर रही हूँ। तो अब वो इंग्लिश के अलावा इंग्लिश भी बच्चों की बहुत हाई फंडा इंग्लिश है, मैं समझ ही नहीं आती। तो आपके जो लाल परिवार जी है, इन बच्चों को तो शायद ना आती हो, क्या आदर्श सर के बच्चों को आती है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो भी भाई हिंदी इंग्लिश। आदर्श जी को भी नहीं आती थी? हाँ नहीं, उनको तो उर्दू भी नहीं सीखी आदर्श ने, अच्छा। तभी तो सबको मेरे पास भेज देता था। आपके पास पंजाबी आई रावलपिंडी से, जी राइट ना? हाँ ईसा खेल से मुल्तानी आई पिताजी और के पास, जी क्योंकि ये वाला जो एक्सेंट है, ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जी क्योंकि जी रावलपिंडी की तो जबान पंजाबी होगी, जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो आपके पास एक तरह से विरासत में ये चीज़ें आ जी गई। दिल्ली आप पली बड़ी जिस हिसाब से, तो आपको हिंदी और इंग्लिश हिंदी मिल गई, जी स्कूल की जो हमारी कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज है। तो इस तरह से आपका सारी ज़बानों के साथ एक तरह से राब्ता जी रहा। जी। लेकिन जो आपको आपको क्या थोड़ा सा इस बात का मतलब मलाल होता है कि मेरे को वो ज़बान बोलनी नहीं आती? ऑनेस्टली कभी ऐसा सोचा नहीं, उर्दू उर्दू के लिए होता है, अच्छा, इसके लिए क्यों नहीं होता है, या सोचा नहीं है? कभी सोचा ही नहीं। अब सोचिए ना, हाँ वैसे अभी हमसे बातें करते हुए जैसे हाँ आप किरण जी बैठी हैं, और अगर ये कहा जाए कि मुक्ता जी तो आपको क्या आज क्या नहीं लगता भाई मैं भी बोल गिना है ज़बान, हाँ डाढ़ा मजा आसी या मेरे को भी स्वाद आसी, हाँ मैं क्या, तो ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो शब्द हैं, हाँ इन लफ्ज़ों में कोई मोहब्बत, कहीं प्यार, हाँ। कुछ अच्छा लगता है? ये मीठी ज़बान है, मीठी Of ज़बान course. है हाँ।
आनी चाहिए थी। आनी चाहिए, हमारे परिवारों में आनी चाहिए। वही देखने वाले मुझे अक्सर कह बैठते हैं कि यशो तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी बैठते हैं, कहते तो हैं हम मुल्तानी हैं लेकिन मुल्तानी ज़बान नहीं बोलते। तो कहीं मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए, जिस आप प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, वहाँ की जो मेन लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, तो हम हिंदी के बेटे जी अपने आप जी को जी कहते हैं, जी तो वो उनका होता है। ये मैं उन्हें जवाब देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ के लोग, स्पेशली पाकिस्तान के लोग, ज़बान को लेके वो कई बार ये नहीं समझते कि ये टूटी फूटी तो बोल रहा है, वो उस टूटी फूटी में भी करेक्शंस करने बैठ जाते हैं। जी जी तो मैं कहता हूँ कि भाई वो एग्ज़ाम नहीं है, नंबर नहीं मिलने हैं। बिल्कुल। आप ये भी तो देखें कि वो कोशिश तो कर रहा है या कर रही है, आप उसको सैल्यूट कीजिए ना। ये मत कि भाई तुम्हें आती नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो कोई बात नहीं, कोशिश की है। कोशिश की है, उसको भी तो थोड़ा सा सैल्यूट कीजिए ना। जी तो क्लियर हो गया कि हाँ जी, आने वाली जो हमारे परिवारों की जनरेशन, स्पेशली इस परिवार की, लाल परिवार की है। अच्छा, लाल परिवार कौन है, ये किस में आते हैं जो आपका ससुराल है? ये अमृतसर से वैसे हैं बेसिकली। अच्छा, ये अमृतसर से है। तो आप वहाँ ब्याही गई? नहीं, वो सब दिल्ली में थे। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ ना वो आर्मी में थे। ठीक अब है। तो खैर कोई भी नहीं बचा, मेरे हस्बैंड और उनके छोटे भाई हैं, अच्छा, बाकी सबका इंतकाल हो गया है। ठीक है। इनके 7 भाई थे, तो 5 का तो इंतकाल हो गया, एक बहन थी उनका भी हो गया, पेरेंट्स भी नहीं है। बस वो एक आगरे में इनके ब्रदर हैं, एक तो मेरे लाल परिवार अमृतसर बेस्ड है या अमृतसर पार्टीशन के बाद आया था? नहीं, अमृतसर बेस्ड थे। अच्छा, ये इनकी पैदाइश अमृतसर में हुई। तो फिर पंजाबी तो आपकी और पुख्ता हो गई। ये भी हिंदी वाले हैं। अच्छा, ये भी हिंदी वाले हैं। ये आपस में पंजाबी बोलते थे हाँ। अब भाई बहन, पर क्योंकि शादी के बाद हम लोग हिंदी वाले सब हिंदी हो गई। चलिए, अच्छा है। तो सुनने वाले को अब इस बात का पता चल गया कि हाँ जी, यूं ज़बानें चुप हुआ करती हैं, उनकी ज़बान धीरे धीरे वो हो जाया करती है। शुक्रिया।